ओम शांति। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। 8 अगस्त की वाणी है। यह अव्यक्त वाणी चली है 28 फरवरी 88 की। वो समय बाबा के सम्मुख डबल विदेशी बच्चे बैठे थे, तो बाबा ने खास डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं सुनाई। सबसे मुख्य बाबा ने 2 विशेषताएं सुनाई। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे आप सब तो भाग्यवान हो ही, उसके साथ साथ उन बच्चों को खास ब्रह्मा बाबा ने आवाहन किया। इनके आवाहन से वो आत्माएं आई, इसीलिए सबसे ज़्यादा भाग्यवान हैं। और बाबा ने कहा कि उनके अंदर विशेषता ये है कि जब कोई भी गलती उनसे या भूले हो जाती है, तुरंत वो बाबा को पत्र लिखकर उस गलती के लिए क्षमा मांग लेते हैं कि हमसे दोबारा यह रिपीट न हो। और दूसरी विशेषता कि बाबा ने कहा कि ये लास्ट सो फास्ट वाली आत्मा है। लास्ट सो फास्ट आई है लेकिन फर्स्ट होकर जाएंगे, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। मेजॉरिटी तो बच्चों में यही है। स्वच्छता दिखाई दिया बाबा को और देवताई गुण दिखाई दिए, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जहाँ दिल साफ होता है वहाँ बोलने में संकोच नहीं करते। अगर दिल साफ नहीं तो बहुत संकोच करेंगे, सोचेंगे। तो बाबा कहते अपने आप को चेक करो और चेक करने का अभ्यास करो। और बाबा ने कहा कि देखो, आपके अंदर उमंग उत्साह रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा सदैव खुश करता है। ब्राह्मण बनना अर्थात खुशी की खुराक खाना और सबको एक दूसरे को दिल खुश मिठाई खिलाना। दृढ़ संकल्प किया है ना कि खुशी हमारी गायब ना हो। और साथ में बाबा ने कहा कि बाबा याद है तो बाबा को सदैव ओके करके चिट्ठी में लिखना। मना लेटर लिखते हैं तो आज बाबा हमें वो भी बता रहे हैं ओके लिखना। तो उसका बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किए कि ओ माना शिव बाबा बिंदु और के माना किंगडम राजधानी। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा ने इस छोटे से शब्द का इतना सुंदर अर्थ बताए। और बाबा ने कहा कि जैसे आप बाबा को अपना समझते हो, मुरली सुनते हो, उनसे प्यार है ना, तो प्यार के साथ स्नेह रखना, क्योंकि स्नेही आत्मा कभी भी दूर नहीं जाते। और बाबा ने कहा कि अगर स्नेह होगा तो निरंतर आप बाबा के संग उठेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग कहेंगे, फिर गुड नाइट करेंगे, बाबा के साथ खाएंगे। मानो खुद को अपने से बाबा को अलग नहीं करेंगे। ये विशेषताएं बाबा ने सुनाई। तो ये विदेशी बच्चों के लिए और ख़ास बाबा के सम्मुख ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप आए थे, जिनमें छोटे छोटे बच्चे आए थे। तो बाबा ने उन्हें वायदा कराया कि आप सब रोज़ मुरली सुनना, क्योंकि मुरली ही हम बच्चों का आधार है। और जिस दिन नहीं सुने, मना आत्मा को भूखी रख दिया। भूखा नहीं रखना है, मुरली नित्य सुनना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा सदैव आप बाबा की छत्र छाया के अंदर हो, ये समझना। अगर छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। और जो प्रीत रखा है, तो प्रीति की रीत निभाना, सदा स्नेह और शक्ति से संपन्न रहना। गोल्डन ऑफर बाबा दे रहे हैं, तो बच्चों को कहा ऑफर लेना भी ज़रूर। और साथ ही साथ बाबा ने कहा सीढ़ी उतरते चढ़ते मना कहीं भी जाओ, लेकिन सिर्फ बाबा की याद में और अपनी अवस्था को पक्का रखना। तो अब सुनते हैं मुरली का सार में बाबा ने कहा डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। तो ये 2 मुख्य विशेषताएं उनकी हैं। तो बाबा ने कहा सदा इस विशेषता में अमर रहना, अटल रहना और अखंड रहना, ये बातें याद रखना। सुनते हैं आज का मीठा वरदान।
मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट्स के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट्स के अनुभवी बनने वाले सदैव शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली रहते हैं, माया प्रूफ रहते हैं, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। जो माया प्रूफ है वो विघ्न प्रूफ स्वतः ही बन जाएगा। आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएगी। इसलिए कहते हैं, खुशी जैसा खुराक नहीं। हाँ, तो खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सर्व खजाने स्वतः ही आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।